I lost 45 kg with the help of naturopathy. हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शालिनी और मैं हूं एक नेचुरोपैथ। लेकिन उससे पहले मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ। इस संडे 3 बजे दोपहर में 3 PM मैं फिर से लाइव आ रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं और बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैं आंसर नहीं दे सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर या फिर यूट्यूब पर, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। तो उसका आंसर फिर से आप क्वेश्चन तैयार रखिए मुझसे पूछने के लिए, और 1 घंटे में रहूँगी लाइव संडे को। तो बिल्कुल आइए और अपना क्वेश्चन पूछिए ताकि मैं आपका आंसर दे पाऊँ। और बिल्कुल डिस्करेज मत होइए, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अपने हिसाब से कि आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। तो कोशिश ये भी करूँगी कि इस संडे के अलावा मैं और भी लाइव कर सकूँ, लेकिन फ़िलहाल मुझे जितना अपना टेन्योर पता है, अपना रूटीन पता है, उस हिसाब से मैं इस संडे को 3 बजे 3 PM मिलूँगी आपको। तो बिल्कुल भूले ना। आज मैं फिर डिस्कस करने जा रही हूँ माय वेट लॉस जर्नी या वेट लॉस मोटिवेशन, वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन, और मेरी बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर लगी हुई है वहाँ पर। डिस्कस करेंगे आज लंच के बारे में। तो लंच के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं ये बता दूँ, जो भी लोग व्यूअर्स नए हैं उनको ये पता नहीं है कि ब्रेकफास्ट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, तो वो बिल्कुल जाके देखिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में आपको मिलेगा। और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, मैंने 45 kg लूज़ किया विद द हेल्प ऑफ नेचुरोपैथी। जितने भी नेचुरल चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसी के साइंस को लेकर के मैंने अपना वेट लॉस किया है। कोई नई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं की है, कोई ऐसे एस्थेटिक चीज़ नहीं ली है, किसी भी तरह का केमिकल यूज़ नहीं किया है। जो घर में नॉर्मल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसी से वेट लॉस किया। मैं 99.5 kg की थी और मैंने 3 इयर्स में 45 kg लूज़ किया, और उसके बाद मैंने रीगेन किया। तो 54 kg से मैं आज 66 kg पे हूँ। मतलब मैं जब मैंने ब्रेकफास्ट अपलोड किया था वीडियो, तब मैं 67 kg की थी, अब मैं 66 kg की हूँ। 1 kg और लूज़ मैंने कर लिया। तो मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ अपना लंच का आइडिया, और इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आइडिया आपके बहुत काम आने वाला है। क्योंकि मैं बाद में कोई प्लान दूँ, फुल डे प्लान दूँ, लेकिन जब आप ये सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ खुद ब खुद पता होगा कि किस तरह से आपके घर में जो सामान रखा होता है उसी से आप अपने आप को किस तरह से एडजस्ट करके बढ़िया से बढ़िया खाना खा भी सकते हैं और वेट लॉस भी कर सकते हैं। ब्रंच आइडिया, मैं लंच आइडिया और डिनर आइडिया के बाद इवनिंग स्नैक्स और ब्रंच आइडिया दूंगी। तो शुरू करते हैं लंच का क्या करना है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया पहले वीडियो में कि वेट लॉस के लिए ब्रेकफास्ट जो होना चाहिए वो बहुत हैवी होना चाहिए, उसी तरह से लंच जस्ट उसका अपोजिट होगा। एक्चुअली मैं आपको पूरे दिन का बताऊं तो ब्रेकफास्ट में बॉडी सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिक हाई रेट पर होती है। अगर आपके ब्रेकफास्ट के टाइम आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल लो है, अगर आपको 12 बजे तक भूख नहीं लगती, इट मीन्स आप वेट गेन करने के कगार पे हैं। और अगर आप सुपर स्लिम हैं तो बहुत कमज़ोर और 100 बीमारियों के शिकार होंगे, तभी आपको 12 बजे तक भूख नहीं लगती। ये एक अपने आप में सिग्नल है कि आने वाले समय में या तो बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी या फिर अभी आप बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहे हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जब आप सुबह जागते हैं तो 5 मिनट के बाद आपको स्टार्वेशन घेरना शुरू करे, आपको भूख लगने लगे। उसी तरह से लंच है। अगर लंच टाइम में आपको 12:30 या 12 बजे से लेकर के दोपहर के 2:30 बजे तक में अगर बहुत ज़्यादा भूख लगती है, क्रेविंग बहुत हाई है, तो ये भी एक सिग्नल है कि आप बहुत बीमार हैं और आपको कोई ना कोई बीमारी है। या तो आप वेट गेन करने वाले हैं या फिर आपको आगे बीमारी होने वाली है। बहुत अजीब है कि ब्रेकफास्ट में जब भूख नहीं लगती है तब ये सारे सिम्टम्स पाए जाते हैं, लेकिन लंच में उल्टा है। अगर भूख बहुत ज़्यादा लगती है तो ये सारे सिम्टम्स पाए जाते हैं। ऐसा क्यों है? हमारा बॉडी जो होता है, एक्चुअली जितने भी लिविंग थिंग है, चाहे वो प्लांट भी क्यों ना हो, ये एक अपना मेटाबॉलिज्म लेकर चलता है। उनका एक रूल होता है। दोपहर के टाइम आपने नहीं देखा होगा कि कोई पेड़ में पानी डाली जाती है, सुबह डालते हैं या शाम डालते हैं, इसलिए कि प्लांट में भी विटामिन मिनरल खींचने की ताकत, या फिर बॉडी में या एनिमल में, मैमल में, जिसमें भी ये ताकत सिर्फ और सुबह और शाम होती है, दोपहर में नहीं होती है। जब सूरज तपती धूप ऊपर
आ जाती है और यूवी रेज बहुत हाई हो जाती है। सबसे बड़ी वजह है कि आपको सिर्फ लगता है कि अल्ट्रा वायलेट किरण जो होती है, रेज होती है, ये सिर्फ आपको टैनिंग देती है। ऐसा नहीं है, ये आपको 100 बीमारियां और देती है। उसमें से सबसे बड़ी चीज़ है आपका मेटाबॉलिक रेट डाउन रहना। दोपहर में एक चीज़ और होता है, उस टाइम अगर आप कोई हैवी फूड खाते हैं और बहुत गलिष्ठ भोजन खाते हैं, गलिष्ठ भोजन इन द सेंस बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी फूड अगर आप खाते हैं, तो हेयर फॉल होना शुरू हो जाएगा। बाल अगर आपके बहुत झड़ रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने लंच पे कंट्रोल करें। लंच पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप दोपहर में बिरयानी और उसके बाद बहुत सारी हैवी चीज़ें, सैलड्स, रायता, पापड़, चटनी, अचार, लड्डू, पेड़ा, जितने भी भर लिया, जिसको कहते हैं एक पंजाबी थाली या फिर साउथ इंडियन थाली, अगर इस तरह की चीज़ें खाएंगे तो जाहिर सी बात है बहुत सारी बीमारियां भी होंगी और आपका मेटाबॉलिक रेट डाउन तो होता है किसी का भी। अगर उस टाइम आपका मेटाबॉलिक रेट अप है और आपको बहुत भूख लग रही है, स्टारवेशन हो रहा है, इट मीन्स कि ये पेट में तो चला जाएगा क्योंकि आपने सुबह से कुछ खाया नहीं और आपको दोपहर में भूख लग गई, लेकिन बॉडी को ताकत नहीं होती है। मेटाबॉलिज्म का मतलब एक्चुअली ये नहीं होता खाने को पचाना और आपको स्लिम करना। मेटाबॉलिक रेट अगर हाई रहेगी तो जो भी फूड आप खाते हैं, जो भी आप खाना खाते हैं, उसको अब्जॉर्ब करने का पावर बॉडी के अंदर बहुत हाई होता है। इट मींस कि अगर आपने आयरन इनटेक किया तो बॉडी आयरन बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करेगी, कैल्शियम, मिनरल जो भी एब्जॉर्ब किया उस समय पावर बहुत हाई रहता है। तो दोपहर के खाने में जो कुछ भी खाते हैं वो 80% कूड़ा है। तो फिर क्यों ऐसी चीजें खाना जो कि बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकता। अब है कि क्या खाना है। सबसे बड़ी बात है, जब सूरज सर के ऊपर होती है, चाहे आप घर के अंदर हो, एसी के अंदर हो, चाहे कुछ भी हो, इन्वायरमेंट है। देखा होगा, आपने सुना होगा यहाँ का पानी सूट किया, यहाँ का नहीं किया, क्योंकि वहाँ का हवा और पानी जिस भी जगह, अलग अलग जगह उस टाइम एक डिफरेंट रोल प्ले करता है। तो दोपहर का टाइम मेनली बेवरेजेस का होता है। बेवरेजेस इट मीन्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, ये सब नहीं, मिल्क शेक, ये नहीं कह रही हूँ मैं। बेवरेजेस इन द सेंस हेल्दी बेवरेजेस। तो उस टाइम आप बेवरेज या तो सॉलिड फॉर्म में खाओ। बहुत अजीब है कि बेवरेज को सॉलिड फॉर्म में कह रही हूँ, बट सॉलिड फॉर्म इन द सेंस इफ यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ स्मूदी या फिर जूस आप ले रहे हैं, तो अगर उसकी जगह पर आपने फल फ्रूट खाया, जैसे कैरेट खाई, आपने टमाटोज खाए, पपाया खाए, ये इस तरह की चीज़ें, वाटरमेलन खाई। वाटरमेलन दोपहर के टाइम बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देता है। आपको दोपहर में सबसे बड़ी चीज़ एक ध्यान रखनी है कि दोपहर में अगर आप कार्ब खा रहे हैं तो उसके साथ सैलड बहुत सारी होनी चाहिए। अगर आप प्रोटीन खा रहे हैं तो उसके साथ सैलड बहुत होनी चाहिए, या आप स्टार्च खा रहे हैं तो उसके साथ सैलड बहुत होनी चाहिए, बिकॉज वो बेवरेज का टाइम है और आप मेन मील से हट नहीं सकते। क्योंकि नॉर्मली बचपन से ईच एंड एवरी पीपल, जितने भी दुनिया में लोग हैं, उनका यही होता है कि दोपहर में लंच टाइम होता है और लंच में एक सॉलिड फूड होती है। बट सिस्टम ये रखो आप कि दोपहर में कम से कम हम 200 से 300 ग्राम सैलड खाएंगे जिसमें कुकुम्बर होगा। कुकुम्बर खाते समय ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखो कि बीज, जो इंग्लिश कुकुम्बर होती है वो तो आप पूरा खा सकते हैं, बट जो देसी कुकुम्बर आती है, जो धारी वाली होती है, उसके सीड को अलग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप इसमें सीड हटाने को बताते हैं और वैसे कुकुम्बर सीड खाने को कहते हैं, तो बहुत बड़ा फर्क है। मैं कुकुम्बर सीड इसलिए हटाने को कहती हूँ क्योंकि वो जो पल्प होता है सीड के साथ, वो एसिडिक होता है, आपको गैस कर जाएगी, ब्लोट कर जाओगे, डकार आएगा, ऐसा लगेगा बॉडी में पानी भरा हुआ है। आप कभी कुकुम्बर खा के देखना, कई लोगों को आप में ऐसा होता होगा। बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, कुकुम्बर खाने के बाद पानी का डकार आता है, मुंह में कुल्ला जैसा आएगा, ये होता है तो ये जरूर लिखिएगा अगर आपको होता है तो। मैं भी जानना चाहती हूँ कितने तादाद में लोगों को होता है। और इसलिए मैं कहती हूँ बीच का जो वो जेल टाइप का होता है जिसमें सीड फंसी होती है, वो हटा कर खाएं, उससे एसिडिटी हो जाती है, वो थोड़ा सा एसिडिक होता है। तभी जब आप मुंह पे लगाते हैं तो आप गोरे हो जाते हैं उससे, या निखार, या मैं गोरा वर्ड यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि सीरियसली मुझे लगा पिछले वीडियो में कि कुछ लोग दुख होता है उनको बाय हार्ट की गोरा वर्ड यूज़ मत करो, फ्लॉलेस यूज़ करो या इक्वल यूज़ करो। तो हाँ, ये इक्वल टोन आ जाता है, फ्लॉलेस स्किन हो जाती है, ये एक राइट वर्ड होगा एक्चुअली। तो वो हो जाता है उस कुकुम्बर से, इसलिए कि वो एसिडिक है। उसके अलावा आप टमाटर खा सकते हैं, लेकिन टमाटर में भी सीडलेस टमाटर खाओ, सीड हटा दो। अगर वो प्लम टमाटो लंबी वाली जो होती है तो पूरा खा सकते हो, लेकिन अगर देसी टमाटर खा रहे हैं तो सीड नींबू की तरह से काटो और नींबू की तरह निचोड़ कर झाड़ दो और वो खाओ। उससे स्टोन भी होता है तो वो ध्यान रखिएगा। और थायराइड पेशेंट को भी टमाटर का बीज नहीं खाना चाहिए,
एक ये हो गया। इसके अलावा और भी सैलड, कैरेट हो गया, कैबेज हो गया। कैबेज थायराइड पेशेंट नहीं खा सकते। इस तरह की चीज, धनिया पत्ता जरूर खाएं। आपको लगता है धनिया पत्ता की चटनी ही हमेशा होनी चाहिए, नहीं, बंच ऑफ धनिया पत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स आधी कटोरी कटी हुई धनिया पत्ती आपके सैलड में होनी ही चाहिए। नींबू नहीं निचोड़ना है सैलड के अंदर। सॉल्ट डाल सकते हैं, पिंक सॉल्ट डाल सकते हैं या फिर ब्लैक सॉल्ट। पिंक सॉल्ट और ब्लैक सॉल्ट में ये अंतर है, काला नमक जो होता है वो अलग चीज होती है, वो उसका फ्लेवर एकदम डिफरेंट होता है। और जो पिंक सॉल्ट होती है वो हिमालयन सॉल्ट है, वो सेंधा नमक का पाकिस्तानी रूप है, मतलब वो पाकिस्तान सिंध में पाया जाता है, इसलिए सेंधा नमक कहते हैं। तो वो पिंक सॉल्ट बहुत हाई विटामिन मिनरल को लेके बैठता है, तो उससे आपकी बॉडी भी मजबूत होगी। तो आप अफोर्ड कर सकते हैं। क्वाइट थोड़ा सा महंगा होता है, ये सॉल्ट 20 रुपए किलो है, वो सॉल्ट 300 रुपए किलो है, लेकिन इतना महंगा नहीं है। 1 किलो आपका 1-1.5 महीना चलता है, तो आप उसको ले सकते हो। तो वो डाल करके खाओ, उस बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा दोपहर में जो खानी है वो ये है कि अगर आप चावल ले रहे हैं तो राइस अगर आपको खाना है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको 2 बाउल राइस की भूख है तो आपके पास 1 बाउल हो। इट मीन्स अगर आपको 300 ग्राम राइस खानी है तो आपको 100 ग्राम राइस खानी चाहिए और कुक्ड वेजिटेबल खाना चाहिए। ये है। और मैं ये प्रेग्नेंट लेडी के लिए नहीं बता रही हूँ कि प्रेग्नेंट लेडी का बॉडी डिफरेंट ढंग से वर्क करता है, अंदर बच्चा होता है तो उनको दोपहर में पूरा खाना खाना पड़ता है, दाल चावल सब्जी रोटी सारी चीज़ें दही सब होना चाहिए। बट आप जो नॉर्मल आफ्टर प्रेगनेंसी वाले जो लोग हैं या जो अनमैरिड है या बॉयज है गर्ल्स है, बड़े बुढ़े बच्चे 10 साल से छोटे जितने भी उम्र के हैं, सब के लिए ये रूल इक्वल होता है। जो बढ़ते बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा डिफरेंट राजमा वगैरह चाहिए होती है। अगर आप राजमा चावल खाते हैं तो ये ध्यान रखना कि राजमा चावल का वजन 150 ग्राम से ज़्यादा ना हो। इसके अलावा आपके पास सैलड होनी चाहिए। सैलड और आपके मेन फूड में कम से कम 10 मिनट का गैप होना चाहिए। ये नहीं कर सकते हैं कि प्लेट में सारे लेके बैठ गए, इससे भी खा रहे, उससे भी खा रहे, उससे भी खा रहे, उससे आप लोड कर जाओगे लंच टाइम में। ये चीज़ मैं बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सैलड आप पहले खाओ, 10 मिनट का गैप रखो, उसके बाद आप लो। मटर खाते हो तो हींग का छौंक जरूरी है क्योंकि वो एसिडिटी क्रिएट करता है। प्रोटीन तो होती है पर दोपहर में आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते, मटर सिर्फ रात में डाइजेस्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो चीज़ ले रहे हो, रोटी खा रहे हैं तो अगर सुबह 2 रोटी खाते हैं तो शाम को 40 ग्राम मैक्सिमम, जिसकी भूख बहुत हाई है, नहीं तो 30 से 35 ग्राम की लोई होनी चाहिए, गीली वाली। सूखा आटे की बात नहीं करूँ, गीली लोई जो होती है वो 30 से 35 ग्राम की होनी चाहिए। अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है या आपका वजन 100 से ऊपर है तभी आप 40 ग्राम की एक रोटी खाएं। उसके अलावा सब्जी पूरा भर के खाओ, लंच में भी सब्जी भर के होना चाहिए। उस सब्जी में आलू नहीं होगा कि भर के सब्जी खाने पड़े तो आलू की सब्जी खा रहे हैं। अगर आप चिकन ऑप्शन ले रहे हैं कि चपाती के साथ आपको चिकन खानी है तो ये ध्यान रखना होगा, दोपहर में आप 100 ग्राम चिकन नहीं खा सकते, आपको 50 ग्राम, इट मीन्स 1 पीस खानी है, चाहे आप तरी ले लो। दूसरी बात, दोपहर में ज़्यादा मसाला तेल नहीं खाया जाता। बहुत ज़्यादा हाई मसाला तेल खाएंगे तो आप ब्लोट कर जाओगे, आपको लगेगा आप ठंडे से ब्लोट हुए गर्म से ब्लोट हुए, समझ में नहीं आएगा। स्लिम होने का सबसे बड़ा सिग्नल होता है, अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा दिन तक निकला रहेगा तो सबसे पहले चर्बी पेट पर आती है, पेट से फिर खिसक के आपके पीठ पे जाएगी, इधर जाएगी, ऊपर आ जाएगी, हाथ में आ जाएगी, उसके बाद पेट से सरक के नीचे को जाएगी, जंघ में जाएगी। तो पेट से ही सरकती है, ऊपर को भी पेट से सरकती है और वो नीचे को भी पेट से सरकती है। तो अगर आपका पेट हमेशा अंदर रहेगा, अगर आपने अपने पेट पे ध्यान दिया तो आप कभी मोटे नहीं हो सकते, बहुत सुडौल बॉडी हो जाती है। इसलिए क्या होता है कि सबसे लास्ट में हाथ पे चढ़ती है और इसलिए हाथ से उतरती नहीं है चर्बी, क्योंकि वापस वो वही प्रोसेस होता है कि वापस अगर आपका पेट हमेशा अंदर रहेगा तो धीरे धीरे करके ये हाथ की चर्बी हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा, ये हाथ की चर्बी तभी हाथ में ही डिसॉल्व हो सकती है जब आप एक्सरसाइज करें, वो एकदम डिफरेंट फॉर्मूला हो गया। लेकिन अगर आप डाइट से कम कर रहे हैं, टी से कम कर रहे हैं या किसी फूड से कम कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप उसको पेट को बहुत कंट्रोल में रखे। और पेट गर्म से भी ब्लोट हो जाता है, ठंडे से भी ब्लोट हो जाता है, ये सबसे बड़ी सरदर्दी है। और ब्लोटिंग अगर 21 दिन तक रह गई तो म्यूकस यानी कि पस पेट में आ जाती है, कफ जिसको कहते हैं, जो खांसते तो बलगम आता है, वो पेट में आ जाती है। और बलगम अगर 21 दिन तक रही तो वो फैट बन जाता है, उसके बाद वो बलगम नहीं रहता है, फिर वो अंदर का फैट है, चर्बी है, जिसको घटाने में आपको कम से कम 6 महीने से 1 साल लगेगा। ये एकदम बेसिक रूल है। ऐसे ही बॉडी की
टेक्नोलॉजी है, यही साइंस इस पर लगता है, ये मेरी बनाई हुई नहीं है, ऐसा ही चलता है, जो साइंटिस्ट ने कभी रिसर्च में बताया है और ऐसा ही होता है, ये रूल ही है, ऐसा ही होता ही है बॉडी का फंक्शन, इसी तरह से चलता है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखें, ये मैंने, आपने या किसी वो दादा चाचा ने नहीं बनाया है, ऐसा है ही। तो हमको वो करना है जो बॉडी चाहती है। और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि आप सोल हो, आपके साथ बॉडी है, आप दो लोग हो, तो आपको आपकी बॉडी की सुननी पड़ेगी, उसको पैम्पर करना ही पड़ेगा, उसी की सुननी पड़ेगी। आप अपना मनमर्जी नहीं कर सकते आत्मा होके, क्योंकि आपको बॉडी अपने अंदर रहने दे रही है, तो आपको उसका कृतज्ञ रहना होगा, ऑब्लाइज रहेंगे हमेशा, तभी आपकी बॉडी आपकी बात सुनेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोपहर का लंच जो भी आप खाते हैं वो बहुत, पनीर नहीं खा सकते दोपहर में, आप दोपहर में मटर अवॉइड कीजिए, आप दोपहर में मटन अवॉइड कीजिए, मीट नहीं खा सकते, रेड मीट नहीं खा सकते, फिश खा सकते हैं, लेकिन सब चीज़ 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और बहुत सारे सैलेड होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दोपहर का टी जो होना चाहिए वो माइल्ड नहीं होना चाहिए। सिर्फ जो ओ ग्रुप के लोग होते हैं उनका ऑलरेडी शुगर मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है, इसीलिए प्रॉब्लम है ओ ग्रुप के साथ कि ओ ग्रुप का शुगर मेटाबॉलिक रेट इतनी हाई होती है कि वो ग्रीन टी से स्लिम नहीं हो सकते, उनको गैस हो जाएगा ग्रीन टी पी के। बाकी सबको शुगर मेटाबॉलिक रेट की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। चावल खाओगे उसमें चीनी है, सैलड खाओगे उसमें, जिसमें भी कार्ब है उसमें ग्लूकोज है, और जिसमें भी ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने के लिए आपको उस चाय की जरूरत पड़ेगी, ग्रीन टी की। उस समय खौलता हुआ ग्रीन टी में नींबू आधा निचोड़ कर, खौलता हुआ, आप ठंडे पानी में नींबू नहीं पी सकते। 1/4, जिसको सिट्रिक एलर्जी है 1/4 मतलब हाफ का 1/4 नींबू होना चाहिए। बाकी जिनको सिट्रिक एलर्जी नहीं है वो अपने हिसाब से नींबू का साइज, मतलब मेरे हिसाब से 1 टीस्पून जूस होना चाहिए, नींबू कितनी भी बड़ी हो, उसको कम से कम 150 ml पानी में लीजिए। ग्रीन टी होनी चाहिए, एकदम बिल्कुल माइल्ड होगी, क्योंकि एक सैचेट डालेंगे 150 ml में तो माइल्ड ही बनेगी। उसको निचोड़े और एक स्लाइस अदरक का सिर्फ काट के डालना है, जितना एक्सट्रैक्ट निकलना होगा उतना निकल जाएगा। ये चीज़ देखें, और वो अदरक को निकाल कर फिर रख दो, पीस के सब्जी में काम आ जाएगा। तो वो आपको दोपहर में पीना बहुत ज़रूरी है। जो ओ वाले लोग हैं वो बस ये करना कि जब आप डिप करते हैं अपना ग्रीन टी, तो जब 5 मिनट हो जाए तो बैग निकाल कर फेंक दो, तो आपका बहुत माइल्ड रहेगा। बाकी जितने ग्रुप हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ओ वाले को एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ, अपने बॉडी से सबसे ज़्यादा आप लोग खेलते हो, क्योंकि जब आपको कोई बीमारी रहती नहीं है, ओ का बॉडी बहुत जिद्दी होता है, कुछ भी करते रहेंगे अपने शरीर के साथ वो स्वस्थ ही रहेंगे। लेकिन जब एक बार बीमारी हो जाएगी तो वो कुछ भी करते रहेंगे अपने शरीर के साथ, वो स्वस्थ नहीं रह सकते, वो फिर बीमार ही रहेंगे। और ठीक होना सबसे कठिन ओ के लिए होता है। ओ ब्लड ग्रुप ठीक नहीं होते जल्दी, कोई बीमारी हो जाती है तो मौत तक ही लेके जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप स्वस्थ हैं तो खेलें ना, क्योंकि आपको मौका नहीं मिलेगा। ये बाकी सबसे ज़्यादा रिकवरी में AB पॉजिटिव होते हैं, उनको बहुत जल्दी कोई खांसी सर्दी हो भी जाती है और बहुत जल्दी ठीक भी हो जाती है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें आप बहुत, कि लंच में हैवी फूड, कि किसी के यहाँ लंच में हम पार्टी में गए, धड़ाक से हमने खा लिया छोला चावल छोले भटूरे ये सब, उसके बाद आपके 2 दिन बाद या 3 दिन बाद बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इतनी हैवी तेल ये सब अल्ट्रा वायलेट रे आपके ऊपर है, आपको नहीं दिख रही लेकिन है। गर्मी इतनी, उस समय सारे फंक्शंस लेटे सोए रहते हैं, कोई विटामिन मिनरल काम नहीं आना, बॉडी काम नहीं आना, और उसके बाद आपके बॉडी फंक्शन गड़बड़ होने शुरू हो जाती है, आप लेथार्जिक हो जाते हो, आपको नींद आती है, दिमाग सोचने को मजबूर नहीं होता है, ये सारी चीज़ें उस समय चालू रहती है। तो उस टाइम ये प्रॉब्लम आती है कि आप वेट गेन भी करते हैं क्योंकि लंच खराब कर दिया, और आप फिर प्रॉब्लम में भी रहते हैं। मेन फंक्शन ये होता है वेट लॉस का, जो आपने देखा होगा पिरामिड बनाते हैं, मतलब नीचे ज़्यादा, ब्रेकफास्ट ज़्यादा, लंच कम, डिनर थोड़ा मतलब काफ़ी कम, ये चीज़ रखते हैं। बट मैंने एक नया डाइट प्लान देखा और उससे बहुत अच्छा जर्क आता है। पहले मैं भी पिरामिड बनाती थी, ये फैक्ट है कि मैंने बहुत लोगों को पिरामिड पे बताया, बट जब आप कर्वी रखते हैं ना अपने डाइट प्लान को, तो कर्वी हो जाते हैं। ये चीज़ सबसे ब्रेन में रखने लायक का है। सुडॉल डाइट प्लान सुडॉल बॉडी देता है, जैसे नीचे ज़्यादा रखिए ब्रेकफास्ट, देन उसको कम कीजिए लंच को, और फिर डिनर हैवी होगा। वो आइडिया मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी कि किस तरह से डिनर हैवी होगा या इवनिंग स्नैक्स हैवी होगा और किस तरह से खाना है। तो बेसिक यही है, चाहे आप प्रोटीन खाओ या आप कार्ब खाओ या आप स्टार्च खाओ या जो भी खाओ, अगर आप आलू भी खा रहे हैं
आपको मालूम है 100 ग्राम आलू है तो कम से कम 200 से 300 ग्राम सैलेड होनी चाहिए, और आलू चाट में और सैलेड में कम से कम 10 मिनट का गैप होना चाहिए। ये एकदम बेसिक है। अगर कोई स्मूदी लेनी है आपको, कि हम एक जो मैंने काफ़ी सारी स्मूदी बताई हुई है, लेकिन वो मीठी वाली स्मूदी मैंगो की और पाइनएप्पल ये सब आप नहीं ले सकते, मीठी चीज़ दोपहर में नहीं ले सकते, ये ध्यान रखिएगा, वो ब्रेकफास्ट का हिस्सा है। कोई भी टेकन फॉर ग्रांटेड चीज़ दोपहर में नहीं हो सकता। तो जैसे जूस है, ग्रीन जूस है, करेला वाला दिन में नहीं पिया, दोपहर में पीना चाहते हैं, या वेजिटेबल स्मूदी पी रहे हैं या सूप पी रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि ठोस 50 ग्राम से ज़्यादा ना हो, जो ठोस होता है, जैसे कि प्रोटीन हो गया, कार्ब हो गया या स्टार्च हो गया। बाकी वेजिटेबल ये सब पे आप रह सकते हो और काफ़ी खा सकते हो। ऐसा नहीं है कि दोपहर में मैं कह रही हूँ भूखा रहो, मैं ये कह रही हूँ कि डाइजेस्टिव फाइबर बहुत हाई होनी चाहिए दोपहर में, बेवरेजेस हाई होने चाहिए, जूस स्मूदी इस तरह की चीज़ें, लेकिन वो जूस स्मूदी मीठी नहीं होनी चाहिए, जो मैं बार बार बोल रही हूँ। जूस स्मूदी बहुत माइल्ड होनी चाहिए, जैसे कैरेट बॉईल करके उसको मिक्सी में करके सूप बना के पी लिया, या फिर ढेर सारे सब्जी का स्मूदी बना लिया, क्योंकि सैलेड चबाने में बहुत लोग आलसी होते हैं, तो सारा मिक्सी में डालो, निकालो, एक कप में निकालो, उसमें पिंक सॉल्ट थोड़ा सा डालो और पी लो। उसमें नींबू मत निचोड़ो, क्योंकि वो गर्म नहीं होगा, और गर्म नहीं होगा तो आपको सिट्रिक एलर्जी हो जाएगी, फिर ब्लोट हो जाओगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखो और देखो कि आपके लाइफ में कितना बड़ा चेंज आता है। बॉडी साइंस ये कहता है कि अगर आप बॉडी से फिट हैं, आपका फिजिकल एक्टिविटी सही है और आप फिट हैं, तो आपको शाम से 4 बजे के बीच में भूख लग जाना चाहिए। और ये कौन तय करता है? ये आपका लंच इनटेक तय करता है। अगर आपने लंच में एक हेल्दी फूड खाया है, अच्छा फाइबर खाया है, पूरे दिन भर में एक ही टाइम है जब आप बहुत हाई फाइबर खाएंगे तब भी आपका बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करेगा, वो होता है लंच टाइम। अगर ये सारी चीज़ें ली है तो शाम के 4 बजे से 6 बजे के बीच में बहुत बुरी तरह भूख लगनी चाहिए, जिसमें हालत ख़राब हो जाती है, और वो एक अच्छा सिग्नल होता है कि आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। और इस चीज़ पर बिल्कुल गौर करें। अगर शाम के 6 बजे या 4 बजे आप ब्लोड रहते हैं, या उसके बाद लंच के बाद आपको डिनर खाने का मन नहीं करता है, तो ये सबसे बड़ी बात है कि आपकी बॉडी ढंग से काम नहीं कर रही है। साथ में इतने सब के बाद मैं एक लास्ट में ये भी कहना चाहूँगी कि लंच स्किप करना अपने बॉडी साइंस से एक गेम है। ये कोई भी तरह का बॉडी जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको रोकने का आप काम करते हैं, और कोई भी रिसर्च ये बात नहीं बताती है कि लंच को स्किप कर देना चाहिए। आजकल बहुत सारे डाइट फेमस हो रहे हैं जिसमें विंडो बनाते हैं, जिस विंडो में लंच स्किप होती है। तो लंच स्किप नहीं करना है, डिफरेंट ढंग से लेना है, लेकिन लंच खाना जरूर है। और लंच का टाइम होता है 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे, इसको लंच टाइम बोलते हैं, और इस बीच में आपको खाना है, तभी आपका बॉडी मेटाबॉलिक रेट बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर मेरी ये रिसर्च आपको अच्छी लगी हो, अगर मेरा ये टेक्निक आपको पसंद आया, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो बिल्कुल मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मेरे वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली से सोशल मीडिया पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो पाए। इसको प्लेलिस्ट में ऐड करें ताकि बाद में आप इसको देख सकें। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर नहीं किया है, ताकि फ्यूचर के अपलोड का अपडेट आपको मिल सके। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी रेसिपी, इन्फॉर्मेशन, स्किन केयर या हेयर केयर के साथ। तब तक के लिए बाय।